हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आप सभी के स्कूल खुल चुके हैं। मेरे साथ हम लोग क्लास 10 का सीरीज लेके चल रहे थे आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद मैथ में, जिसमें हमने आपको लेंस का इमेज फॉर्मेशन बताया और दो लेंस के दोनों टाइप्स बताए, यानी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, दोनों से इमेज कैसे बनता है वो सब बातें हो चुकी। तो आगे बढ़ते हैं और आगे थे आपका नेक्स्ट टॉपिक जो कि है साइन कन्वेंशन। आपने उसमें पढ़ चुका था, इसमें मिरर में एक बार यहाँ भी देख लेंगे। साइन कन्वेंशन क्या है। अ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो, यहाँ पर कैसा भी आपका मिरर रखा है, दोनों लेंस में से कोई भी एक लेंस को मान लेते हैं, कोई भी नहीं होगा। याद रखेंगे, अगर इस प्रिंसिपल एक्सिस के अप साइड ऊपर साइड कोई बात की जाएगी तो पॉजिटिव होगी, निगेटिव यानी नीचे साइड कोई बातें होंगी तो वो सारी सारी बातें निगेटिव साइड में ली जाएंगी। नीचे की बातें जो भी दूरियां नापी जाएंगी जिसमें वो निगेटिव की होगी। अगर आप राइट हैंड चलते हैं तो पॉजिटिव होगा और अगर आप लेफ्ट हैंड चलते हैं तो वो निगेटिव होगा। इतनी बातें आपको याद रखनी है। और मेन बात याद रखनी है कि जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वो हमेशा कहाँ से करेंगे, हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंस को मेजर करेंगे। बात याद रखेंगे। क्या क्या बात याद रखेंगे, सारे डिस्टेंसेस के जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा कहाँ से होगा सर, वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से होगा। और जो अप एंड राइट की डिस्टेंस होंगे उनको हम लोग किस पे मेजर करेंगे, पॉजिटिव लेंगे उनका साइन कन्वेंशन, और जो डाउन एंड लेफ्ट में होंगे उसको निगेटिव में लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है आपका लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला देखिए, मिरर फार्मूला आपने याद कर लिया था, जो मिरर फार्मूला था सेम टू सेम वैसा ही लेंस फार्मूला है क्या सर। 1/f=1/b+1/u आपने मिरर में पढ़ा। लेंस में क्या हो जाएगा, इस माइनस को इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देना, यानी 1/f=1/b-1/u। ये क्या हो जाएगा, लेंस फार्मूला हो जाएगा। वेयर f इज द फोकल लेंथ, f इज फोकल लेंथ and b is the base distance of image from कहाँ से डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, and u is distance of object from कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर। बातें याद रखेंगे, आपको तो आसानी के साथ याद हो गया होगा। जैसे हमने मिरर के लिए पढ़ा था 1/f=1/b+1/u, तो यहाँ पढ़ना है 1/f=1/b-1/u। फिर क्या है, नेक्स्ट है आपका लीनियर मैग्निफिकेशन। वहां भी लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ा गया था, यहाँ भी लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ना। बात क्या होगी, थोड़ा सा बात क्या चेंज हो जाए। देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन जो बातें वहां लिखी गई वही बातें यहाँ। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हुआ था सर, आपने बताया था f=m=-b/u लिखते थे, या फिर इसको h डैश अपान h डैश कहते थे, h डैश अपान h, या फिर i/u कहते। क्या सर ये भी यही होगा, सेम होगा। यस, ये एग्जैक्टली यहाँ भी यही होगा, बस कंडीशन ही हो जाएगी, यहाँ पर माइनस बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। यानी m=hb/u is equal to h dash by h and I by 2. सर ये क्या, b is the distance of the image from the optical center, u is the distance of the object from the optical center, h dash क्या, height of the image, height of the image, h क्या है, height of the object, I क्या, height of the image, वो क्या, height of the object। ओके, आपने देख लिया m, तो m की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यानी m क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बता रहा है, रेशियो बता रहा है, तो लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ये आपने एक फॉर्मूला याद कर दिया। ओके, ये फॉर्मूला याद हो गया, तो अब आपका है नेक्स्ट है पावर ऑफ लेंस। क्या होगा, पावर ऑफ लेंस,
पावर ऑफ लेंस को पी से नोट करते हैं, पी इक्वल टू होता है 1/f, और f को हमेशा मीटर में मेजर करना है, यानी क्या है f फोकल लेंथ, यानी क्या कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, फोकल reciprocal of focal length is known as the power of lens. If f is measured in m तब 1/f, अगर f को आप सेंटीमीटर मेजर कर लो तो क्या हो जाएगा 100/f, और f कहाँ रहेगा सेंटीमीटर मेजरमेंट होगा। p का जो यूनिट होता है क्या होता है सर, वो मीटर यूनिवर्स होता है, कि f को मीटर में करेंगे तो मीटर यूनिवर्स हो जाएगा, या फिर सेंटीमीटर यूनिवर्स, और क्या कहते हैं, और कहते हैं डायोप्टर। डायोप्टर भी इसकी यूनिट होती है, से कैपिटल डी से नोट करते। अरे सर पूछना एग्जाम में डायोप्टर क्या है, तो डायोप्टर क्या है, वन डायोप्टर तब आएगा, यहाँ वन बार आएगा जब एफ क्या हो जाए 1, यानी वन डायोप्टर मिल जाता है। वन डायोप्टर क्या है, वन डायोप्टर आने का कंडीशन क्या है, एफ इज इक्वल टू भी 1 हो गया, यानी 1d इज इक्वल टू 1 आना है, मतलब यही है। वन डायोप्टर क्या बताएंगे, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस व्हेन द focal length of the image, focal length of the lens is 1 meter. 1 meter is known as the one diopter. Okay sir. फिर अगर पावर का कॉम्बिनेशन मिलता है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ पावर मिलते हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर मिलता है तो उसको अलजेब्रिक सम जैसे ऐड कर देना सिंपली। जैसे अगर P1 की वैल्यू दिया है -4 डायोप्टर, P2 दिया है प्लस का 4 डायोप्टर, P3 दिया है 3 डायोप्टर, P4 दिया है माइनस का 2 डायोप्टर। तो आपको अगर कहे पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज या कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, तो टोटल जो P निकलेगा P1 P2 P3 P4 निकल के आएगा, और P1 की वैल्यू क्या है माइनस का 4D, P2 की वैल्यू है 4D, P3 की वैल्यू है 3D, P4 की वैल्यू है -2D। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3D में से 2D चला जाएगा, 1, यानी पूरा पावर क्या मिलेगा 1 डायोप्टर मिलेगा। याद रखेंगे पावर हमेशा कंबाइंड होगी, सर किसकी पावर निगेटिव हो किसकी पावर पॉजिटिव, याद रखेंगे। कॉन्वेक्स की हमेशा नेगेटिव पावर मिलती है, और कॉन्वेक्स की ऑलवेज पॉजिटिव पावर मिलती है, बस हो गया। इतनी सारी बातें आप याद रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका यहाँ पर एक प्रकार से कहा जाए ना, तो लाइट का एक टॉपिक खत्म हो गया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ पर खत्म होता है। ओके, अब इसके कुछ न्यूमेरिकल बचे जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका न्यूमेरिकल मिलेगा। ओके, थैंक यू।